हाय गाइस, आई एम शशांक फ्रॉम आइकॉनिक फिटनेस। और आज हम बात करेंगे कि ये जो वॉशआउट है, आप जिम में जाते हो तो आपके जो कोच हैं आपको बार बार बोलते रहते हैं कि आफ्टर साइकिल आपको वॉशआउट करना है। तो ये वॉशआउट क्या है, ये रियल है या इसमें कोई बहुत बड़ा एक झोलमेल है। तो देखो, जब हम कोई साइकिल पे होते हैं उस टाइम पे हमारी बॉडी में चेंजेस होते हैं और उन चेंजेस के हिसाब से ही हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। और जो भी चेंज होता है वो हार्मोन लेने की वजह से होता है। जब बाहर से हम बॉडी में हार्मोन इंजेक्ट कर रहे हैं या फिर उसको टैबलेट फॉर्म में ले रहे हैं तो बॉडी रिएक्ट करेगी, पॉजिटिवली भी करेगी और निगेटिवली भी करेगी। तो जब वो निगेटिवली आपको इम्पैक्ट करेगी तो उससे आपको साइड इफ़ेक्ट्स आएंगे। कुछ साइड इफ़ेक्ट्स ऐसे होंगे जिसके लिए आपकी बॉडी उनको झेल जाएगी, आपकी बॉडी इसके लिए रेडी होगी और आपको उन साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपको पता भी ना चले, बट कुछ ऐसे साइड इफ़ेक्ट होंगे जो जेनेटिकली आपको इफ़ेक्ट करेंगे या फिर आपकी डोजेज या गलत साइकिल की वजह से आपको साइड इफ़ेक्ट होंगे। और आपका कोच आपको बोलेगा कि मैं उनको वॉश आउट करवा देता हूँ कि जो आपने स्टेरॉइड यूज़ किया है ये आपकी बॉडी से वॉश होएगा, निकल जाएगा, जैसे कपड़े धोते ना ऐसे करके धुल जाएगा। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके जिम के गुरुजी जो आपको बोलते हैं कि मैं वॉश आउट करवा दूंगा, जो भी तुमने स्टेरॉइड लिया है सारा पानी की तरह, कपड़े की तरह धो के बाहर निकल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक स्कैम है। आपके गुरुजी को ये नहीं पता है कि ये वॉश आउट होता ही नहीं है, धुलने वाली कोई चीज़ ही नहीं होती है ये उनको पता नहीं है और उनको पैसे भी कमाना है, इसीलिए वो किसी ना किसी तरीके से आपको सामान बेचते हैं। कोई बोलता है 4000 में होगी, कोई बोलता है 6000 में, कोई बोलता है 8000 में होगी। मुश्किल से 1000, 1200, 1500 रुपए से के अंदर आपकी पीसीटी हो जाती है, जो नॉर्मल पीसीटी होती है। और अगर अच्छी साइकिल यूज़ कर रहे हो, हेल्दी साइकिल यूज़ कर रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-2500 रुपये में हो जाएगी। मेरे ख्याल से इतना भी नहीं लगेगा, क्योंकि बहुत सस्ती मेडिसिन होती है इसकी, जो आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, अगर नहीं इजीली मिल रही है तो इधर उधर ढूंढोगे तो आराम से आपको वो मेडिसिन मिल जाएगी। तो आप अपने गुरुजी से सबसे पहले बचो और ये चीज़ समझो कि वॉश आउट जैसा कुछ नहीं है, ये पीसीटी होती है, पोस्ट साइकिल थेरेपी। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, पोस्ट साइकिल थेरेपी। जब साइकिल खत्म हो जाती है उसके बाद ये एक थेरेपी होती है, जो आपका प्रोडक्शन कम हुआ है हार्मोन्स का, उसको दोबारा से रीजनरेट करने के लिए इस साइकिल की पोस्ट साइकिल थेरेपी को यूज़ किया जाता है। आपकी बॉडी को आप कोई भी चीज़ अगर बाहर से दोगे तो आपकी बॉडी उसको बनाना, प्रोडक्शन कम कर देगी। जब आपकी बॉडी के पास ऑलरेडी है, आप दे ही रहे हो बाहर से, तो बॉडी अपना प्रोडक्शन क्यों करेगी। इसी तरह जब हम बाहर से हार्मोन डालते हैं, टेस्टोस्टेरोन, कोई सा भी टेस्टोस्टेरोन, जितना भी आप स्टेरॉइड यूज़ करते हो सारा टेस्टोस्टेरोन है, सब उसी के डेरिवेटिव्स है। तो जब आप बॉडी को बाहर से डालते हो बाय इंजेक्शन या फिर टैबलेट के तरीके से, तो क्या होता है, वो आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब वो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपकी बॉडी बनाना कम कर देती है। आपको मैंने वीडियोज़ में बताया भी है कि हमारी बॉडी 70 mg तक पर वीक टेस्टोस्टेरोन बनाती है, और एक जो शॉट आता है वो 100 mg से लेकर 500 mg तक, आजकल तो 700 mg पर ml में भी आपको शॉट मिल जा रहा है। तो जब आप वो शॉट लगाओगे, आपकी ब्रेन जो है आपकी बॉडी को सिग्नल देगा कि ये जो चीज़ मैं बाहर से ले रहा हूँ ये मेरी बॉडी के लिए ज़्यादा हो रही है। तो जब बॉडी के लिए ज़्यादा हो रही है तो आपकी बॉडी जो नेचुरल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन बना रही है तो उसको बॉडी बंद कर देगी। और भी कई सारे हार्मोन होते हैं, कई सारी चीज़ें होती है जो हमारे ब्रेन से जुड़ी होती है, जिनका प्रोडक्शन टेस्टोस्टेरोन की वजह से बंद हो जाता है। ठीक है, तो जब हम साइकिल को ख़त्म करते हैं उसके बाद हम पीसीटी करते हैं। वॉश आउट जैसा कुछ नहीं होता है, पीसीटी होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट साइकिल थेरेपी। तो पोस्ट साइकिल थेरेपी की वजह से जो आपका प्रोडक्शन बॉडी में कम हुआ है, जिसमें मेन होता है LH FSH, जो टेस्टोस्टेरोन को स्टिमुलेट करने के लिए हार्मोन है, जो प्रोडक्शन कम हुआ है उस प्रोडक्शन को बॉडी दोबारा से स्टार्ट करती है, जिसकी वजह से कुछ टाइम लगता है और उस कुछ टाइम बाद आप रिकवर कर जाते हो। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना भी आपका टेस्टोस्टेरोन पहले था साइकिल से पहले, बाद में कभी उतना वापस नहीं आ पाता। जैसे कि एक गाड़ी जो 100 km/h के हिसाब से भाग रही है, ठीक है, आपने उसको टेस्टोस्टेरोन मान लिया, ठीक है, वो स्पीड में काम कर रहा है, बट जब आपने बाहर से डाला तो अंदर से वो बनना कम हो गया, तो उसकी स्पीड 20 तक आ गई। अगर आप उसको दोबारा से रिकवर करोगे तो वो जो स्पीड है वो 90 तक जाएगी, 95 तक जाएगी, 98 तक जाएगी, 100 तक कभी नहीं जाएगी। तो इसी तरह अगर आप बार बार साइकिल यूज़ करते रहोगे तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे नीचे आता रहेगा। एक बार इतना नीचे आ जाएगा कि वो ऊपर जाएगा ही नहीं, और आप दोबारा से मसल गेन करना, आपकी एग्रेसिवनेस, आपकी स्ट्रेंथ, ये सारे जो गेन्स है ये सब चले जाएंगे। इसीलिए पीसीटी करते हैं। पीसीटी करने से क्या होता है कि वो जो प्रोडक्शन कम हुआ है
उसको दोबारा से रिकवर करने के चांसेस बनाए जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि आप एक साइकिल में ही लोगों का टेस्टोस्टेरोन इतना नीचे चले जाता है कि वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाते और ये उनको पता ही नहीं होता। या जो पीसीटी जो होती है, ये बोलते हैं आपको कि बहुत महंगी है, इसमें महंगी वाली कोई चीज़ ही नहीं है। ये आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। जिसमें आती है आपकी नोल्वाडेक्स, टेमोक्सिफिन सिट्रेट नाम से मिलती है या मेमोफिन नाम से मिलती है, क्लोमिड, लेट्रोजोल, एनेस्ट्रोजोल और एचसीजी। तो ये इजीली अवेलेबल है। ये आपको अंडर 1000 आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएगी। आपकी साइकिल के हिसाब से ही डिसाइड हो पाएगा कि आपको कितने mg की टैबलेट यूज़ करनी है ड्यूरिंग पीसीटी और कितने mg की आपको हैवी डोज हो जाएगी। तो सबकी जो पीसीटी होती है वो एक नहीं होती और पीसीटी भी कई तरीके से हो जाती है। 5000 IU का भी एचसीजी आता है और 2000 IU का भी एचसीजी आता है। नोल्वाडेक्स 20 mg भी काम करती है, 40 mg भी काम करती है और 60 mg भी काम करती है। इसी तरीके से क्लोमिड की डोजेस भी होती है। और आपको ये भी समझना पड़ेगा कि सिर्फ पीसीटी की बात नहीं है, बात ओसीटी की है, ओसीटी की भी है। ओसीटी मतलब ऑन साइकिल थेरेपी। तो ड्यूरिंग साइकिल भी आप यूज़ कर सकते हो कुछ मेडिसिन, जो मेडिसिन उस प्रोडक्शन को पूरी तरह बंद नहीं होने देगी, या आप बोल सकते हो कि वो आपके को साइड इफ़ेक्ट नहीं आने देगी। तो आपके आपका जो टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन है और एस्ट्रोजन बॉडी में बहुत ज़्यादा बनने लग जाता है, ठीक है। तो इसको वो बैलेंस करके रखेगी। वो है एनेस्ट्रोजोल और लेट्रोजोल। इन दोनों का आप यूज़ कर सकते हो, बट इनके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट है। ज़्यादा डोजेज यूज़ करने से ये भी जो आपकी सेक्स ड्राइव है उसको इफ़ेक्ट करेगी, आपको एक्ने भी हो सकते हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो, स्पेशली अपने जिम के गुरुजी का आप ध्यान रखो, जो आपको पैसे कमाने के लिए बहुत महंगी पीसीटी बता रहे हैं, आपको बहुत जो महंगे चार्जेस बता रहे हैं इसके। साइकिल यूज़ करने के बाद लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि उनके गेन्स जो उन्होंने ड्यूरिंग साइकिल प्राप्त किए हैं, वो गेन्स उनके कंटिन्यू नहीं हो पाते, वो ख़त्म हो जाते हैं। गेन्स में क्या चीज़ आ गया, स्ट्रेंथ गेन हो गई, ठीक है, या फिर मसल मास गेन हो गया, या बहुत ज़्यादा लीन बॉडी हो गई। तो वो क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि वो ड्यूरिंग साइकिल जो ओसीटी होती है, ऑन साइकिल थेरेपी, ड्यूरिंग साइकिल कुछ टैबलेट्स होती है जो यूज़ करके आपकी बॉडी जो है टेस्टोस्टेरोन प्रोडक्शन को थोड़ा सा मैनेज करके रखती है और एस्ट्रोजन को बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं देती। एस्ट्रोजन एक फीमेल हार्मोन है जो आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। डीएसटी भी अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, वही प्रॉब्लम करेगा, हेयर फॉल आपका होने लगेगा। तो ये डीएसटी ब्लॉक करने के लिए, एस्ट्रोजन ब्लॉक करने के लिए और एक्ने के लिए ड्यूरिंग साइकिल भी कुछ मेडिसिन आपको यूज़ करनी होती है, जिससे कि आपको साइड इफ़ेक्ट ना हो और जो आपके गेन्स हैं वो साइकिल के बाद भी बने रहें। और साइकिल ख़त्म होने के बाद आपको पीसीटी करनी भी ज़रूरी होती है। अगर आप ओसीटी ड्यूरिंग साइकिल जो ऑन साइकिल थेरेपी है वो भी कर रहे हो और पीसीटी भी कर रहे हो, तो आपके गेन्स 90% आपके पास रहेंगे। और आप अगर थोड़ी सी मेहनत करोगे तो आप उसको लंबे टाइम तक होल्ड करके रख सकते हो। आप ओवरडोज मत लो और एक अच्छा कोच को हायर करो जिसको एक्सपीरियंस हो, जो आपको फोर्स ना करे ज़्यादा डोज लेने के लिए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा डोज अभी ले लोगे तो जब नेक्स्ट साइकिल आप यूज़ करोगे उसमें आपको बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी, और हैवी डोज ज़्यादा यूज़ करने के बाद जब आपकी साइकिल ख़त्म होगी तो आपके गेन्स नहीं आपके पास रह पाएंगे। और आप अगर लीन हुए थे तो आपका वेट बढ़ जाएगा, और अगर आपने मसल मास गेन किया था तो आपका मसल मास चले जाएगा, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी, जिम करने का मन नहीं करेगा, आपका डीमोटिवेट रहोगे। ये सारे साइड इफ़ेक्ट आपके साथ होंगे। ये जो मेडिसिन मैंने कुछ बताई है दोबारा बता देता हूँ, एनेस्ट्रोजोल, क्लोमिड, टेमोक्सिफिन सिट्रेट जिसको नोल्वाडेक्स बोलते हैं, एचसीजी और लेट्रोजोल, ये 4-5 ही मेडिसिन होती हैं जो ड्यूरिंग साइकिल और पोस्ट साइकिल थेरेपी में चलती हैं। अगर आप इनका सही से यूज़ करोगे, लिमिटेड डोज में इनका यूज़ करोगे, तो आपको स्टेरॉइड के साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे। अगर हुए भी हैं तो आप उनको रिकवर कर लोगे और आप नेक्स्ट टाइम में यूज़ कर सकते हो। और अगर नेक्स्ट टाइम आपको नहीं यूज़ करना है तो आप एक अच्छी हेल्थ को, अच्छी फिटनेस को बनाए रख सकते हो, अपने गेन्स को भी आप बनाए रख सकते हो। इसीलिए ओसीटी ज़रूर करें, ड्यूरिंग साइकिल भी एस्ट्रोजन ब्लॉकर, डीएसटी ब्लॉकर और एक्ने के लिए मेडिसिन यूज़ करते रहें। इससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी गेन्स करने में ड्यूरिंग साइकिल भी और आफ्टर साइकिल भी। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ रही है कि आप नहीं रिकवर कर पा रहे हैं आपके टेस्टोस्टेरोन को दोबारा से, या आपके गेन्स चले गए हैं, आपको ऐसा कुछ लग रहा है कुछ गड़बड़ हो गई है, तो डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर की सलाह लें और डॉक्टर के कहने के हिसाब से ही काम करें। जब भी आप साइकिल यूज़ कर रहे हैं
उससे पहले आप ब्लड वर्क जरूर करवाएं, जिसमें कि टेस्टोस्टेरोन, LH, FSH, आपका कोलेस्ट्रॉल, लीवर, किडनी, ये सारी चीज़ें टेस्ट करनी जरूरी है। तभी आपको पता लगेगा कि आपने जब साइकिल स्टार्ट करी थी तो आप किस पोजीशन पे हो, और जब साइकिल खत्म कर लोगे आप तो आपकी वो पोजीशन कहाँ तक वापस आ पाई है। जब तक आपकी जो सारी रिपोर्ट है वो ठीक नहीं आ जा रही है, नॉर्मल नहीं आ जा रही है, तब तक आप कुछ भी दूसरी चीज़ यूज़ मत करो, और अपनी तरफ से या अच्छे किसी डॉक्टर से मिलके, अच्छे किसी कोच से मिलके आप अपना जो लेवल डाउन हुआ है वो रिपोर्ट्स के लेवल को बेटर करने के लिए प्रयास करते रहो। जब तक वो ठीक नहीं होगा तब तक आप कोई भी दूसरी चीज़ यूज़ मत करो, और अवेयर रहो अपनी हेल्थ के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।